गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूट्यूब चैनल हॉर्स ट्रेडिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए आप जानते हैं? इन सालों में हमारे देश में जो कुछ हुआ वो लोग कहते हैं कि ऐसा ही महात्मा गांधी जी ने किया था, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने किया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लेकिन ये लोग जो हमारे देश के होते हुए देश के खिलाफ काम करते हैं, देश के समाज की शांति को भंग करते हैं, वे लोग यह नहीं जानते कि जिन लोगों के नाम लेके वो हड़ताल कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर रहे हैं, वो सब महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस जी ने, लाला लाजपत राय जी ने, उधम सिंह जी ने किया था। तो वो अंग्रेज़ों के खिलाफ किया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ। भारत के लोगों ने कभी भारत के नेताओं के खिलाफ नहीं किया था कुछ, लेकिन अपने अपराधों को जस्टिफाई करने के लिए वो अम्बेडकर जी का नाम ले लें या किसी का भी नाम ले लें, तो वो चाहते हैं कि उनका ऐसा करने से लोग चुप हो जाए। लेकिन उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं वो देश की आर्थिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को और विश्व में जो उसकी ख्याति है उसको बदनाम करने का काम है। चलिए आज मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप जानते हैं कि जो हमारे शहीद आज़म भगत सिंह जी थे वो कितनी उम्र के थे जब उन्होंने फांसी पे लटकवा लिया था खुद को? आप हैरान रह जाएंगे। आजकल का युवक सोच ही नहीं सकता कि इस छोटी सी उम्र में वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरे को बताइए कि ऐसा जो कुछ भगत सिंह जी ने अपने छोटे से जीवन में किया, उसकी प्रेरणा उन्होंने किससे पाई? उनके गुरु कौन थे जिनसे उन्होंने सीखा कि देश के लिए जान दी जा सकती है? बताइएगा। अंग्रेज़ों को मिटाया जा सकता है, उखाड़ा जा सकता है, ये उन्होंने किससे सीखा था? चलिए आज इसी पे बात करते हैं। जब भगत सिंह जी छोटे से बच्चे थे तो उनके दादा और पिता अपने खेतों में किसानी का काम करते थे। वे लोग फसलें उगाते थे, उन फसलों को बेचते थे और आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी थी। और अंग्रेज़ों का ज़माना था, उस टाइम अंग्रेज़ अपने आप को सुरक्षित करने के लिए देश में जो उनके खिलाफ आंखें दिखाता था उसे ख़त्म कर देते थे। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। भगत सिंह जो थे शुरू से बहुत जागरूक थे और इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने जान लिया था कि अंग्रेज़ देश के दुश्मन हैं, वे विदेशी हैं और भारत के धरती को अपना उपनिवेश बना के देश का सोना चांदी, धन, हीरे जवाहरात अपने देश ले जा रहे हैं। 90 पानी के जहाज इकट्ठे
धन दौलत के भर के समुद्र के रास्ते इंग्लैंड को चले जाया करते थे। एक दिन भगत सिंह जी के स्कूल की छुट्टी थी। वो घर पे बोर हो गए तो उनकी माँ ने कहा कि जा बेटा खेतों पे चले जा और मैं दोपहर को तुम्हारे लिए खाना लेके खेतों पे आऊँगी, जैसे रोज़ तुम्हारे दादाजी और पिताजी के लिए लाती हूँ। भगत सिंह खेतों में चले गए। तब उन्होंने देखा कि उनके दादा पैरों के बल अपने खेतों में बैठ के काम में व्यस्त हैं। वो उनके नज़दीक चले गए तो वो देख के हैरान रह गए कि खुरपी की सहायता से उनके दादाजी कुछ घास और पौधों को, जो कि खरपतवार कहते थे घर वाले, जो कि फजूल की चीज़ थी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसको लेके वे खुरपी से उखाड़ रहे थे। भगत सिंह जी ने, जो कि उस टाइम बच्चे ही थे, अपने दादा के सामने पड़ी हुई एक बाल्टी को देखा जिसमें दूध जैसा कुछ भरा हुआ था और साथ ही उनके पास एक कांसे का गिलास था। वे कांसे के गिलास को आधा या पूरा भरते थे उस दूध जैसी चीज़ से और फिर उस जगह जहाँ की खरपतवार या घास उखाड़ने से गड्ढा बन जाता था वहाँ डाल देते थे। और जब वो गड्ढा या उसे भर जाता था तो फिर वो खुरपी से किसी दूसरे पौधे या घास को उखाड़ते थे और वहाँ पे वो दूध जैसी चीज़ उस गड्ढे में डाल के उसे भर देते थे। उनके समझ में कुछ आया नहीं कि दादाजी कर क्या रहे हैं, वे दूध डाल के क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा, अपने दादाजी से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने उनको बताया कि खेत में जो फसल है इसकी खाद और पानी ये पौधे जो कि बेकार के हैं, किसी काम के नहीं हैं, ज़बरदस्ती उगाए हैं, वे इस्तेमाल करके बड़े हो रहे हैं। यदि इन घास और खरपतवार को उखाड़ फेंका जाए तो पूरा खाद, पानी इत्यादि, सूरज की रोशनी इन्हीं पौधों को मिलेगी, जो कि हमारे काम की फसल है, तो फसल ज़्यादा फले फूलेगी। तो उन्होंने कहा, फिर आप इसमें दूध क्यों डाल रहे हैं। दादाजी हंस पड़े, कहते हैं, बेटा पुत्र ये दूध नहीं है, ये मट्ठा आ गया है, लस्सी। भगत सिंह ने पूछा, तो तुसी लस्सी क्यों पा रहे हो जमीन विच। दादाजी ने कहा, बेटा अगर मैं ये लस्सी ना पावा तो पानी और धूप खाद लैके ये पौधा जिदी जड़ अंदर रह गई होगी दोबारा उगाएगा। उन्होंने जड़ तो खत्म करने वास्ते मैं ये लस्सी पाना। लस्सी पान नाल इन दी जड़ा दा, इन पौधे पेड़ घास दा सत्यानाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। भगत सिंह जी की समझ में आ गया और जैसे जैसे वो बड़े होते गए वैसे वैसे अंग्रेज़ों के प्रति उनकी नफरत बढ़ती गई। एक दिन वो किसी घटना को देख के बहुत विचलित हुए तो उनको लगा कि ये अंग्रेज भी
दूसरे देश से खरपतवार और घास की तरह हमारे देश की मिट्टी में आ बैठे हैं। तो अब मैं भी ऐसा ही करूँगा कि ऐसा मट्ठा डालूँगा ज़मीन में कि इनकी जड़ें ही समाप्त हो जाएंगी। तो ये लस्सी डालने वाला जो सीन था, उसके दादाजी द्वारा जो काम किया जाता था, उसने उनको प्रेरणा दी। गुरु वो होता है जो कुछ सिखाए, लेकिन वो सिखाना पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कोई इंस्टीट्यूट जेब कतरिंग का काम सिखाता है तो वहाँ के लोगों को उस्ताद कह सकते हैं, लेकिन गुरु नहीं कह सकते हैं। गुरु जो होता है वो कोई ऐसी चीज़ बताता है जो कि सत्य पर आधारित होती है, समाज के लिए उपयोगी होती है। तब से भगत सिंह जो थे वो पहले अकेले अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना शुरू हुए थे। धीरे धीरे उनका एक ग्रुप बना, क्योंकि उनके कुछ साथी जिनके विचारों को भगत सिंह जी जानते थे, उनको उन्होंने प्रेरित किया और एक टीम जैसी बना के उन्होंने, इसको हम गैंग नहीं कह सकते हैं, गैंग एक नेगेटिव वर्ड होता है, उन्होंने टीम बनाई, टीम वर्क किया, मिलजुल के काम किया, डिवीज़न ऑफ लेबर किया कि तुम जाके ये करोगे, मैं जाके ये करूँगा, ये ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा, ये दाएं जाएगा, ये बाएं जाएगा, ये आगे जाएगा, ये पीछे जाएगा। और कुछ लोगों को वो काम सौंपते थे कि कार्रवाई के बाद वे शरण पाने के लिए किस जगह पे छुपेंगे। उनके एक दोस्त की माँ उनको अपने पास रख के खिलाती पिलाती थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल यूट्यूब हॉर्स ट्रेडिंग चैनल।